दादा अपनी बकरियों को चराकर हर रोज की तरह शाम को घर लौट रहा था। वह आगे आगे चल रहा था, तभी पीछे चल रही एक प्रेग्नेंट बकरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कमजोरी के कारण वह रास्ते में ही गिर पड़ी। दादा आगे होने की वजह से उसे देख नहीं पाया और बाकी बकरियों के साथ घर चला गया। बेचारी बकरी दर्द से कराह रही थी, उसके अंदर चलने की ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे शाम हो गई, आसमान से बर्फ गिरने लगी और ठंड से वह कांपने लगी। उसी भयानक ठंड के बीच बकरी ने 2 नन्हे नन्हे बच्चों को सही सलामत जन्म दिया। तभी उसी रास्ते से मुन्ना अपनी गायों को चराकर वापस घर लौट रहा था। जैसे ही उसकी नजर बकरी और उसके बच्चों पर पड़ी, उसका दिल पसीज गया। मुन्ना ने बिना देर के अपनी सारी गायों को इकट्ठा किया और उनके सहारे बकरी के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। फिर वह बकरी और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उस घर में ले आया। मुन्ना उनके लिए पास के खड्डे से पानी भरकर लाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गलती से पानी में एक छोटी मछली चली गई और बकरी ने अनजाने में वह पानी पी लिया। अगले दिन सुबह होते ही सभी अपने अपने काम में लग गए, लेकिन रास्ते में चलते चलते उस मछली का जहर बकरी के शरीर में फैलने लगा। धीरे धीरे बकरी का शरीर मछली जैसा होने लगा। डर के मारे बकरी किसी तरह अपने घर पहुंची और दादा को सारी बात बताई, लेकिन दादा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने बकरी को मार मार कर घर से भगा दिया। बेचारी बकरी अपना शरीर ठीक कराने के लिए समुंदर के राजा किंग मछली के पास गई। किंग मछली समुंदर का सबसे ताकतवर राजा था, उसी के हुक्म से सब चलता था। बकरी ने रो रो कर उससे अपनी हालत ठीक करने की भीख मांगी, लेकिन दुष्ट किंग मछली को उस पर जरा भी दया नहीं आई और उसने बकरी को भगा दिया। मजबूर होकर बकरी समुंदर छोड़कर एक जंगल में चली गई। तभी अचानक मधुमक्खियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। दर्द के बाद एक चमत्कार हुआ, बकरी का शरीर फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन मधुमक्खियों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया। ने कुछ समय बाद बकरी जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंची। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। गांव में मीटिंग हुई और फैसला लिया गया कि इस भटकती बकरी को गांव में ही रखा जाएगा। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए अलग से खास घर बना दिया। कुछ ही दिनों बाद बकरी ने ढेर सारा शहद देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही गरीब गांव सबसे अमीर शहर बन गया। एक दिन दादा न्यूज में उस चमत्कारी बकरी का कमाल देखता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन लालच उस पर भारी पड़ जाता है। दादा गांव में आकर लोगों को डरा धमका कर बकरी को अपने घर ले आता है। फिर वो बकरी को जबरदस्ती बांधकर शहद देने को कहता है। तभी बकरी बोलती है, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ, मैं शहद दूं या फिर गांव वापस चली जाऊं।